गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मनीषा डिजि स्वास्थ्य से आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज के वेबिनार का विषय है डेंगू, जिसे विशेषज्ञ डॉक्टर भूमेश सर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। डेंगू बुखार, जिसे आमतौर पर हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है, एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। यह रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो आइए डेंगू के कारण, लक्षण, प्रकार और निवारण को विस्तार से जानते हैं डॉक्टर भूमेश सर से। सर एक जनरल फिजिशियन है, एमबीबीएस हैं और पुणे महाराष्ट्र में कार्यरत हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस वेबिनार को सफल बनाने में सहयोग करें। आपके मन में डेंगू से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो, आप सत्र के लास्ट में सर से पूछ सकते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर भूमेश सर को। आप आइए और डेंगू से जुड़ी समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। वेलकम सर। थैंक यू मनीषा। और थैंक यू कैस्ट्रॉल और उनके सभी ऑफिशियल्स का जिन्होंने मुझे मौका दिया आज ज्वाइन करने के लिए। आज का टॉपिक बड़ा रेलिवेंट है क्योंकि अभी हमारे देश में और हमारे कई प्रांतों में गर्मी के साथ साथ बरसात भी शुरू हो गई है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं मानता हूँ ये पूर्णतया 99.9% मैन मेड, यानी कि हम इंसानों द्वारा ही बनाई गई है। तो इसी तरीके से इसका कंट्रोल भी पूर्णतः हमारे हाथ में है अगर हम थोड़ा सा चेष्टा करें, थोड़ा सा ध्यान दें। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस है। वायरस एक जीवाणु होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है, जो हमको अपनी नेकेड आई, नंगी आंख से नहीं दिखता है। सिर्फ एक खास इक्विपमेंट है जिससे ये दिखाई देता है। तो उससे ये संक्रमण रोग है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक मच्छरों के माध्यम से फैलता है ये, इसलिए इसको संक्रमण रोग भी कहते हैं। और ये जो मच्छर है ये ऐसा मच्छर है जो कि वहां पैदा होता है जहां पे हमने, इंसानों ने, अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से गंदगी इकट्ठी करी है। खाली ग्लास, खाली कंटेनर्स, टायर्स और कुछ भी ऐसा प्लास्टिक कंटेनर, को एक चम्मच पानी भी मिलेगा तो ये मच्छर वहां पे अंडे देगा, वहां पे पनपेगा और फिर वहां ही से हमारे ऊपर ये शिकार, हमको शिकार बनाता है। डेंगू वायरस संक्रमित प्रजाति के मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। और डेंगू बुखार को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियों में, शरीर में बहुत दर्द होती है। अब ये कितना घातक है? डेंगू बहुत कॉमन है। हिंदुस्तान जैसे जितने भी इलाके, जैसे मनीषा ने बोला, उष्ण कटिबंधीय इलाके, ऐसे हर एक देश में कॉमन है। और पिछले कई सालों से, अगर मैं बोलूं 2 या 3 दशकों, 4 दशकों से ही हमारे आसपास गंदगी का फैलाव बहुत ज्यादा हुआ है। प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज होने शुरू हो गए हैं, जनसंख्या बढ़ी है और वेस्ट डिस्पोजल अच्छा नहीं है। तो हर 20 में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। माने ये कि अगर 20 व्यक्तियों को डेंगू बुखार हुआ तो कम से कम एक उसको एटलीस्ट ये गंभीर रूप, जिसमें ब्लीडिंग होती है, खून का रिसाव होता है शरीर में, उस तरीके से इसको उस व्यक्ति को पकड़ता है। डेंगू से गंभीर रूप से बीमार होने पर शरीर के अंदर रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग, और उसके कारण अगर हम सही तरीके पे सही टाइम पे जांच नहीं कराएंगे और इलाज नहीं कराएंगे तो उसके कारण डेथ भी हो सकती है। अगर पहले डेंगू हो चुका है मान लीजिए मेरे को, तो कुछ नहीं है कि एक बार डेंगू होने से हमको उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि डेंगू के जो वायरस हैं, जो कीटाणु हैं, वो 4 तरीके के होते हैं। तो अगर आज एक तरीके वाले से हुआ तो अगली बार दूसरे वाले से हो सकता है। हमको इससे कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती है। और इम्पोर्टेंट चीज है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गंभीर रूप से बीमार करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी। डेंगू कैसे फैलता है? जैसे मैंने बताया कि ये पूर्णता, मैंने 99 बोला, अब मैं रिवाइज करूंगा, 100% हमारी ही लापरवाही की वजह से फैलता है। डेंगू के मच्छर बरसात में बहुत बहुत अधिक मात्रा में फैलते हैं।
फैलने के लिए इनको बरसात का साफ पानी चाहिए होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने चाय पी, या मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, या मैंने चिप्स खाया, या मैंने कुछ भी बाजार से खरीद के खाया, गोलगप्पे खाए, वो जो कागज का कटोरा है या प्लास्टिक का कंटेनर है उसको मैंने फेंक दिया। शाम को बारिश हुई, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, अगले दिन फिर बारिश, कई इलाकों में लगातार 2-4 दिन बारिश रहती है, कईयों में अगले दिन धूप भी आ जाती है। पर उसमें जो पानी इकट्ठा है, उसी पानी को डेंगू का मच्छर, जिसको एडीज बोलते हैं, वो आता है, अपने अंडे उसमें देता है, और उस अंडों से फिर वो उसका लाइफ साइकिल जो आपको दिखा रहे हैं सामने शुरू होता है। अंडे होंगे, फिर उसका लार्वा होगा, फिर एडल्ट मच्छर बनेगा, और फिर वो उड़ के हमको ढूंढेगा। एक और जो चीज हमको नोट करनी है, याद रखनी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, हमारी ही द्वारा फैलाई गई गंदगी से फैल रहा है, तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और दूसरा ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये मच्छर दिन के समय भी काटता है। ये ऐसा मच्छर है जो शाम को नहीं आएगा। आप दिन में अपना काम कर रहे हैं, अपने घर के बाहर बैठे हैं या सो रहे हैं, उस टाइम पे काटेगा, और उस टाइम पे आपको, आपके शरीर में वो कीटाणु छोड़ेगा, जिससे आपको डेंगू होगा। तो ये बहुत जरूरी जानने वाली बात है कि डे बाइटर दिन में काटने वाला है। और पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया, मेरी, आपकी, हम सब की लापरवाही की वजह से ये पनपता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, कुछ आई थिंक 1999 या 2000 के आसपास, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, बॉम्बे में कानून बना दिया गया था कि कोई भी घर में अगर मच्छर मिले तो उस घर को पीनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि इस मौसम में कई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एक्टिव हो जाती हैं। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि इस एक्टिविटी के बाद बॉम्बे में डेंगू का प्रकोप ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। परंतु जैसे हम हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उसके बाद फिर से वही कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा साइड लाइन पॉइंट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेंगू के कारण, जैसे मैंने बताया है, डेंगू बुखार प्रमुखतः मेनली ऐसे मच्छरों के काटने के माध्यम से प्रसारित होता है जो डेंगू वायरस को लेकर आते हैं। एडीज जिसका नाम है, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मच्छर के शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं वायरस। मच्छर में 5-4 दिन पनपते हैं, और फिर मच्छर जब हमको काटेगा, वही संक्रमित मच्छर, जिस मच्छर के शरीर में ये वायरस है, तो वो मेरे शरीर में वो कीटाणु छोड़ देगा। इस तरह से ये इंसान से इंसान तक फैलता है, इसीलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज या संक्रमण वाला रोग कहा जाता है। और ये सीजनल है, जैसे मैंने बताया, गर्मी के साथ बरसात शुरू हुई है, पानी इकट्ठा शुरू हुआ और मच्छरों का पनपना शुरू हुआ है। मच्छर इस डेंगू के सिर्फ साफ पानी में आपको मिलेंगे। आप सोचेंगे कि सारा साल क्यों नहीं होता है, क्योंकि पानी तो नाली, नदियों नालियों में रहता है, क्योंकि इसको साफ पानी चाहिए। बरसात वाला जो स्वच्छ साफ पानी होता है, उसी में पनपता है ये डेंगू वायरस। अब कंटेनर की जब मैंने बात करी है, बस 2 मिनट और लूंगा इस स्लाइड पे। आजकल एयर कूलर भी हम लोग यूज करते हैं आज के मौसम में, डेजर्ट कूलर जिसको बोलते हैं। फ्रिज का जो पानी है वो भी हमारा डीफ्रॉस्ट, नए तरीके के फ्रिज आ गए जिसमें हमको पता नहीं चलता है, पानी पीछे फ्रिज के इकट्ठा होता है और धीरे धीरे उड़ता है, वहां पनप सकते हैं। कूलर और एसी, एसी का जो फ्लो है बाहर गिरता है, वहां पे इकट्ठा होगा, वहां पनपेंगे वायरस। तो ऐसी ऐसी जगहें जहाँ पे रोजमर्रा में हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहीं पे हमारे घर के अंदर चुपके से ये पनपता है, और चुपके से फिर ये बीमारी हमको देता है, इसीलिए घातक बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी लक्षण क्या होते हैं डेंगू के? मोटे मोटे लक्षण हैं कि डेंगू के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। जैसे आपको पहले बताया कि अगर 20 लोगों को डेंगू का संक्रमण है, तो उसमें से एक को गंभीर रूप का डेंगू हो सकता है, जिसमें खून का रिसाव शुरू होता है, उल्टी आती है खून की, शरीर पे खून के कत्थे, चत्थे पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं छोटी मोटी, और पेशाब के रास्ते भी कई बार खून आना शुरू हो जाता है। तो वो गंभीर रूप है। कॉमनली क्या होता है, तेज बुखार आता है, सर दर्द बहुत भयंकर होता है, इतना दर्द होता है आंखों में, आंखों के पीछे बहुत दर्द होता है, आंखें हिलाने से भी लगता है कि सर फटेगा। जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होती है, जिसलिए इसको बोलते हैं हड्डी जोड़ बुखार, मतलब हिलने से, थोड़ा सा हिलने से भी तकलीफ होती है, मांसपेशियां भी दर्द करती हैं, जोड़ भी दर्द करते हैं। और बीमारी के साथ उल्टी आना कॉमन है, त्वचा के लाल चकत्ते जैसे मैंने बताया है, और खून आना नाक से, कान, मुंह से, उल्टी में खून आना। तो ये इसके मोटे मोटे लक्षण है। गंभीर रोग के लक्षण इसमें ज्यादा दिखाए गए हैं। आमतौर पर क्या होता है,
संक्रमण हुआ, थोड़ा सा फ्लू जैसा बुखार हो, जैसे फ्लू माने जुकाम की तरह, थोड़ा सा सर्दी लगी, हल्का सर दर्द हुआ या बदन दर्द हुआ और फिर अपने आप रिकवर हो जाता है। लेकिन गंभीर वालों में ऐसा नहीं होता है, हमको हॉस्पिटलाइजेशन करने की भी नौबत आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अचानक तेज सिर दर्द और बुखार, जैसे अभी आपको बताया है, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द होता है। ये इसलिए कि मौसम है। आप में से कई लोगों को हो सकता है ऐसे सिम्टम आए, तो जल्दी से पहचानना है और जल्दी से फर्स्ट एड लेनी है, डॉक्टर को या अपने स्वास्थ्यकर्ता को बताना है ना। जी मिचलाना, उल्टी आना, त्वचा में चकत्ते, ब्लीडिंग होती है हमारे हाथ पैरों में और चेस्ट के ऊपर या पीठ पे, छोटे छोटे पिन पॉइंट हेमरेज जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, जैसे सुई का नोक होती है वैसे छोटे छोटे हेमरेजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो डेंजर सिग्नल्स होते हैं। गंभीर मामलों में नाक मुंह से मसूड़ों से खून आता है, खून की उल्टी आती है। ठीक है, ये इसके गंभीर लक्षण। नेक्स्ट। तरीका जैसे पहले बताया है, मैंने लापरवाही करी, मैंने चाय पी या कोल्ड ड्रिंक पी या मैंने चिप्स का पैकेट खाया या कुछ भी सामान बाजार से लिया या घर में लाया, खाया और उसको फेंक दिया। शाम को या अगले दिन बारिश हुई, उसमें पानी इकट्ठा हो गया, डेंगू के मच्छर ऑलरेडी हैं, उन्होंने उसमें अंडे दे दिए, अंडों से वो मच्छर पैदा हुए, हफ्ता 10 दिन के अंदर वो मच्छर संक्रमण करने के काबिल हो गए। हमारे आसपास किसी को डेंगू बुखार है या उसमें विषाणु थे। अब एक और बात नोटिस करें कि 20 में से एक को गंभीर बीमारी होती है, लेकिन जो 19 बचे हैं वो काम पे भी आएंगे, दिन में बाहर भी बैठेंगे, हो सकता है किसी को बुखार भी ना आए पर उसके शरीर में कीटाणु हैं। क्योंकि उस व्यक्ति की रोग से लड़ने की शक्ति अच्छी है, तो वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, वो बीमार नहीं दिख रहा है हमको, लेकिन मच्छर उसके शरीर से कीटाणु लेंगे। और अगर मेरी रोग से लड़ने की शक्ति कमजोर है किसी वजह से, मेरे शरीर में कीटाणु डालेंगे और मैं फिर गंभीर रूप से बीमार हो सकता हूँ। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमको समझना कैसे पैदा होता है और उसका रोकथाम हमारे ही हाथ में है। इट इज, अगर मैं अंग्रेजी में एक सेंटेंस बोलूं, टोटली मैन मेड डिजास्टर ही बोलूंगा मैं, क्योंकि पिछले 2-3 दशकों में बहुत ज्यादा केसेस आने शुरू हो गए हैं इसके, क्योंकि हम लोग लापरवाह ज्यादा हो गए हैं शायद। हम लोग सोचते हैं कि ये जो कूड़ा करकट उठाना हमारा काम नहीं है, ये किसी दूसरे का काम है, कॉरपोरेशन का काम है या सरकार का काम है या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बता देंगे। आपने अगर याद हो आप लोगों को, अमिताभ बच्चन ने कुछ कई बार इस मौसम में उसकी एडवर्टीजमेंट आती है जिसमें 10 का फंडा वो देता है, अपने घर 10 घरों के दोनों तरफ का दायरा सेट कर लें और अ, रात को या सुबह जब भी टाइम मिलता है थोड़ी सफाई कर लें, पानी ना इकट्ठा होने दें, ये सब चीजें वो बताता है। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे हाथ में ही इसका रोकथाम है। संचार का तरीका जैसे आपको मैंने बताया, वो एक इस बीमारी का फैलाव का तरीका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, अब आपको दिखा रहे हैं कि किन किन राज्यों में बहुत सारे केसेस 2021 में पाए गए। इसके बाद भी ये ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा, है ना। यूपी में आप देख सकते हैं कितना है, ऑलमोस्ट 15-20% केसेस वहां पे हैं। आप अपने जिस जिस राज्य में अगर आप बैठे हैं देख सकते हैं कहाँ पे कैसा डेंगू फैल रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ही राज्य हैं हमारे देश के जहाँ पे डेंगू नहीं होगा, वो भी शायद ठंडे इलाके होंगे, जेएंडके में शायद नहीं होगा, डेंगू के केसेस नहीं आते हैं। लेकिन जितने भी मैदानी इलाके हैं उनमें डेंगू आपको हर जगह मिल जाएगा। तो पूरे हिंदुस्तान में इसके केसेस मिलते हैं। तो हम समझ सकते हैं हमारे वेस्ट डिस्पोजल, मतलब सूखा कचरा फेंकने का डिस्पोजल का तरीका कितना सुधार की कितनी गुंजाइश है उसमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी बचाव की बात सब कर रहे हैं, आप पहली फोटो देखेंगे जो पानी इकट्ठा है, यही एक मेन तरीका है। अगर हम कॉन्शियसली अपनी समझदारी के साथ चलते फिरते, हमको अगर कहीं नजर आता कि पानी इकट्ठा होने वाला, कोई टूटा मटका है, कोई कप है, उसको उल्टा दें, उसका पानी खाली कर दें। हर एक हफ्ते एक दिन फिक्स कर लें अपने ऑफिस में या अपने घर में, जिसको हम एक ड्राई डे का नाम दें। ड्राई डे मतलब हर एक हफ्ता, मान लीजिए इतवार का दिन है जब मैं फ्री हूँ, मैं अपना कूलर का पानी खाली करूं, उसको अच्छे से सुखाऊं, हो सके तो उसको धूप दे दूं अगर उस दिन धूप है, वरना उसको अच्छे से सुखा के थोड़ी देर 1-2 घंटा सूखने दूं, ताकि जो अगर गलती से अंडे चिपके हुए हैं आसपास मच्छर के तो वो भी मर जाएं। और टायर या ट्यूब्स या कंटेनर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, उनको इकट्ठा करके ऐसी जगह रख दूं जहां पे उन पानी भरने की गुंजाइश कम है और उसको सेफली
सुरक्षित तरीके से उसको डिस्पोज कर दो। घर में अगर पानी स्टोर करके रखा है फॉर किसी भी कारण की घर में पानी नहीं आता तो हमको स्टोर करने की जरूरत है, तो 7वें दिन जरूर कोशिश करें कि उस पानी को किस तरीके से किसी दूसरे कंटेनर में पलट दें। अगर आप उसको नहीं डिस्पोज कर सकते तो उसमें कीटनाशक दवाइयां जरूर डालें। पर ये ध्यान रहे कि जो पानी पीने का पानी है उसमें कीटनाशक दवाइयां हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। जिस पानी को आपने नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करना उसमें भी कीटनाशक दवाइयां नहीं इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो पानी को खड़ा नहीं होने देना है आपने छोटे कंटेनर्स में। नाली और नदियों में ये कीटाणु इसके डेंगू के मच्छर नहीं पैदा होते हैं, तो उसका भी इलाज दूसरी बीमारियों के लिए जरूरी है, लेकिन डेंगू के लिए ये जरूरी है कि डेंगू के लिए डेंगू के लिए जरूरी है कि ये छोटे कंटेनर्स को हम लोग टायर ट्यूब जो मैंने नाम लिया है, बाल्टियां या प्लास्टिक के कवर्स हैं, उनको सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करें। अगर किसी को बुखार हो गया है तो जैसे मैंने बताया कि 20 में से एक कोई गंभीर रूप से बुखार होता है। जो कम ग्रसित है वो अपना हेल्थ केयर वर्कर से इलाज करवा सकते हैं, पैरास्टामोल की गोली ले सकते हैं बुखार के लिए, दर्द के लिए। लेकिन जो गंभीर रूप से बीमार है उसको अस्पताल जाना पड़ेगा। उसकी खून की जांच की जाती है। खून में हमको प्लेटलेट काउंट देखा जाता है कितना कम है और कितना गिर रहा है। अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा गिर रहा है जिसमें ब्लीडिंग यानी कि खून के रिसाव का खतरा रहता है तो फिर उसको एडमिट किया जाता है। और ऐसे केसेस में हमको उसको खून में से प्लेटलेट निकाल के देने पड़ते हैं, वो गंभीर रूप से बीमार इंसान के लिए। बाकियों के लिए घरेलू उपचार, घर में ही रह के बुखार का इलाज, दर्द का इलाज है ना, और पीरियोडिक मॉनिटरिंग, समय समय पर अपने खून की जांच करके देखते रहें कि हमारा प्लेटलेट काउंट कम तो नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो फिर डॉक्टर की सलाह ली जा सकती है कि हम उसमें क्या करें। हर एक डेंगू के से ग्रसित इंसान को अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को जरूरत पड़ती है बट ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टेस्ट जैसे अभी मैंने बताया, डेंगू के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें खून का सैंपल लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कि हमारे शरीर में किस लेवल की इंफेक्शन है और कितनी ज्यादा इन्फेक्शन है। उस टेस्ट के हिसाब से फिर हम लोग इलाज करते हैं व्यक्ति का। अगर ज्यादा ज्यादा गंभीर रूप से बीमार नहीं है तो इलाज का तरीका अलग है, और अगर गंभीर रूप से बीमारी है तो उसका इलाज का तरीका अलग होता है। पीरियोडिक टेस्टिंग की जाती है, पीरियोडिक माने समय समय पर टेस्टिंग की जाती है ताकि हमको पता रहे कि उसका डिजीज कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी बीमारी कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक हो रही है या गंभीर हो रही है, इलाज में कुछ बदलाव लाना है या नहीं लाना है। तो ये सब बातें खून की जांच से की जाती हैं। तो ये एक छोटा सा आपकी नॉलेज के लिए था। नेक्स्ट। डेंगू की रोग जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हमें 100% हम लोग ही इसको बढ़ावा देते हैं, तो 100% इसका रोकथाम है, पॉसिबल है। सिर्फ हमको ये ध्यान देना है, छोटा सा काम करना है, अपने आसपास पानी को खड़ा नहीं होने देना है, पानी का रुकावट नहीं होने देनी है। अब अपने घर से शुरू कर सकते हैं, अपनी रसोई से। फ्रिज का पानी नहीं रुकना चाहिए, कूलर का पानी हफ्ते में एक दफा जरूर बदल दें। एसी का पानी कहीं इकट्ठा हो रहा है, कहीं कंटेनर में पानी इकट्ठा किया जा रहा है, उस कंटेनर को हफ्ते में एक दफा खाली कर दें। जिस पानी को खाली नहीं किया जा सकता है परंतु वो पीने के लिए नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, उसमें कीटनाशक दवाइयां डाल दी जानी चाहिए। जहां पर आप नहीं पहुंच सकते हैं लेकिन पानी का रिसाव है, वहां पे भी कोशिश करें कि कीटनाशक दवाइयां डाल दी जाएं। ठीक है। और अगर आपको संक्रमण हो गया है, लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत बुखार है या जो भी आपको सिम्टम्स मैंने बताए उनमें से कुछ तकलीफ हो रही है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को प्राथमिक उपचार के लिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं, नियरेस्ट हेल्थ केयर वर्कर के पास जाएं, उसकी सलाह लें। सबसे इम्पोर्टेंट मैं फिर से कह रहा हूँ, जो मैंने बॉम्बे की एग्जाम्पल दी है, अगर हम चाहें तो इस डिजीज को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। कई देशों में ऐसा देखा गया कि ऐसा हुआ है, परंतु हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, हम थोड़ा सा बदलाव चाहते नहीं है। अपना कंफर्ट, अपना कंफर्ट यानी कि अपने आप अपनी सहूलियत को हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं। थोड़ा सा अगर हम जागरूक हों, अपने पड़ोस में एक दो घरों में भी अगर हम सहायता करके
पानी का रिसाव कम करें तो बहुत हद तक इससे हमको छुटकारा मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए हमको दिन में भी आराम करना है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानियां बाजार में मिलती हैं, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं ITN, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स। ऐसी मच्छरदानियां जिनके ऊपर दवाई का छिड़काव किया हुआ बाजार में मिल जाती है, और नहीं तो इनको बनाना बहुत आसान होता है। दिन में सोने के टाइम भी वो मच्छरदानी लगाना जरूरी है। मान लीजिए आप मच्छरदानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो अपने पास एक मॉस्किटो रिपेलेंट, जिसको आज कॉमनली ओडोमॉस के नाम से जानते हैं, वो अपने पास रखें। जब भी आप आराम कर रहे हैं तो अपने हाथों पे जहां जहां पे आपके एक्सपोज्ड है, मतलब जहां पे कपड़ा नहीं है, उसके ऊपर उसको लगाएं। ये जो रिपेलेंट्स हैं, इनकी जो ड्यूरेशन मियाद है वो 2-3 घंटे की होती है। तो आपको इंश्योर करना है कि अगर आप या आपका कोई परिवार वाला उसको यूज कर रहा है तो उसको हर एक 2-3 घंटे में फिर से अप्लाई कर दिया जाए, ताकि मच्छर का काटने का डर बहुत कम हो जाए। और अगला इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को बड़ों को जो भी इस मौसम में बाहर निकलते हैं, कोशिश करें कि फुल स्लीव्स, जितना तन ढक सकते हैं कपड़ों से, गर्मी है लेकिन बचाव भी करना है, तो सूती कपड़ा जो आपके तन को अच्छे से ढक दे उसको इस्तेमाल करें। फुल पैंट पहने, पैरों में मोजे या जूते पहन लें, और फुल स्लीव्स की शर्ट पहने। और अगर पॉसिबल नहीं है तो जैसे मैंने बताया है, मच्छर से तो भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें बच्चों में, या घर में जो हैं जो नई मच्छरदानी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो ये करें। दिन में भी नहीं तो मॉस्किटो रिपेलेंट कॉयल आती है, वो लगा सकते हैं अगर आपको धुएं से परेशानी नहीं है। या फिर कीटनाशक दवाइयां अगर आपको मिल सकती हैं, तो कीटनाशक दवाइयां अपने घर में स्प्रे करी जा सकती हैं मच्छरों से बचने के लिए। पर फिर से, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मच्छरों का पनपना ही खत्म कर देंगे, तो इस बीमारी से बहुत बहुत हद तक हमको छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डेंगू से जल्द रिकवरी में मददगार कुछ फूड्स हैं। अब ये देखिए, अंग्रेजी मेडिसिन में ऐसा हम नहीं मानते, लेकिन कई जगह चली हुई प्रथा जिसके बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं नहीं कुछ बताऊंगा। लेकिन आप हेल्दी डाइट खाएंगे, मौसमी फल और मौसमी सब्जियां खाएंगे, और अपने नेचर, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उस हिसाब से, या नॉन वेजिटेरियन तो उस हिसाब से सही पौष्टिक पौष्टिक आहार खाएंगे, तो आपको रिकवरी जल्दी मिलेगी। आप उस डिजीज से जल्दी अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको संक्रमण हो गया है तो हाइड्रेट करना अपने आप को बहुत जरूरी है, यानी कि पानी का शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए। पानी चाहे वो प्लेन पानी के रूप में हो, चाहे वो नींबू पानी के रूप में, शिकंजवी के रूप में हो, चाहे वो छाछ के रूप में हो, चाहे कच्ची लस्सी जिसको दूध को डाइल्यूट करके पीते हैं उसके रूप में, किसी भी रूप में पानी पीना, हाइड्रेट रहना जरूरी है। और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। तरीके बार बार वही आप देखिए, फोटोग्राफ में क्या दिखाया जा रहा है, गंदगी इतनी फैली है तो इसमें मच्छर जरूर फैलेंगे। इसी को हमने कंट्रोल करना है। तन ढकने वाले वस्त्र पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें जिसमें कि इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, जैसे मैंने बताया है। अगर वो नहीं है तो खिड़की पर अब हो सके तो जाली लगा लीजिए। मच्छरों से बचने की क्रीम का इस्तेमाल करें। जहाँ बैठे हैं वहां पे कॉयल या वेपोराइजर, जो आपको बिजली से चलने वाले वेपोराइजर मिलते हैं बाजार में, वो लगा लें। ये इंडिविजुअल लेवल पे है। अगर हम कम्युनिटी आसपास का देखेंगे तो पानी को खड़ा ना होने दें, सॉलिड वेस्ट को ठीक से डिस्पोज किया जाए। कोई भी मैन मेड हैबिटेट, जिसको हिंदी में बोलेंगे, हमारी वजह से अगर मच्छर के पनपने का कुछ बना है, जैसे कि मैंने बताया कंटेनर्स हैं, उनको हटा दिया जाए। एक हफ्ते में एक दफा जहां जहां पानी खड़ा है उसको पलट दिया जाए, खाली कर दिया जाए, सुखा दिया जाए, साफ कर दिया जाए। और अगर पॉसिबल है तो कीटनाशक का प्रयोग किया जाए, ताकि मच्छर पनपने ना, अगर एडल्ट मच्छर हैं तो वो उनका खात्मा हो सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम, जैसे मैंने बताया कि संसार की आधी से ज्यादा जनसंख्या को डेंगू का खतरा है, क्योंकि हम लोगों ने ये ऐसा सिचुएशन बना दी है। सबसे ज्यादा संक्रमण दुनिया में कोविड और उसके बाद हुआ था। और ज्यादातर संक्रमण, जैसे मैंने बताया, माइल्ड होते हैं, कम होता है, लेकिन उनमें लक्षण भी नहीं आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये था डेंगू के बारे में कुछ जानकारी और रोकथाम के तरीके। और अभी आप में से जो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हम लोग अभी तैयार हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच सर, काफी अच्छा नॉलेजेबल सेशन था, काफी बढ़िया था।
तो मैं अभी मैकेनिक भाई जो हमारे जुड़े हुए हैं या जो हाँ लाइव जी। सेशन से हैं, वहां से भी अगर आप चाहें तो आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं डेंगू के बारे में, जो अभी हमने जाना है इसके बारे में। इमरान भाई, आपको कोई पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी भाई यहाँ पे पूछ सकते हैं, किसी भी डेंगू के बारे में पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा भी आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी हाँ जी। रामचंद्र जी। हेलो। हाँ सर, जैसे इसके बचाव के लिए हम लोग क्या क्या करें, और अगर हो जाता है डेंगू तो फिर ये उपचार में क्या करें, क्या सावधानी बरतें? देखिए, बचाव के लिए जैसे अब मैंने आपको बताया है, सबसे पहला तरीका है कि पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। दूसरा है, क्योंकि ये मच्छर दिन में काटता है तो दिन में हमने ध्यान रखना है कि अगर हम पहन सकते हैं तो पूरी स्लीव्स के कपड़े पहने, पैंट पहने, और पैरों को भी मच्छरों के काटने से बचाएं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कीट रिपेलेंट्स आते हैं जिसे ओडोमॉस के नाम से हम जानते हैं, उसको लगाएं। और अगर हम दिन में लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो अगर लगा सकते हैं तो मच्छरदानी लगाएं, नहीं तो यही रिपेलेंट लगा के लेटें। अगर वो नहीं है तो कॉइल लगा लें, या वेपोराइजर जो लिक्विड वाला वेपोराइजर आता है उसको लगा सकते हैं। अगर बुखार हो जाता है तो जैसे हमने बताया है कि ज्यादातर लोगों में इसके सिर्फ प्रारंभिक लक्षण ही आते हैं, बुखार या शरीर में दर्द। तो उसके लिए प्राथमिक उपचार होता है अपने आप को हाइड्रेट रखें और बुखार की दवाई ले सकते हैं। जिनको प्लेटलेट काउंट खून की जांच पे कम मिलता है, फिर उसका एडमिशन करके इलाज किया जाता है। वो फिर डिपेंड करता है, आप हॉस्पिटल जाएं और वहीं पे फिर आगे इलाज शुरू किया जाता है। दर्द के लिए डिस्प्रिन की गोली नहीं खानी चाहिए। ये एक वर्ड ऑफ कॉशन है, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये मोटा मोटा मुझे लग रहा है आपके सवाल का जवाब शायद मिल गया। अच्छा सर, मान लीजिए सर कि बाई मेरा, चांस अगर हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो उसके लिए मतलब हम घरेलू क्या समाधान करें? मान लीजिए डॉक्टरी बहुत दूर है हॉस्पिटल में, तो फर्स्ट उसके एड लिए की बात क्या कर रहे हैं सर, ये फर्स्ट हाँ एड क्या जी, करें? करना है? फर्स्ट एड मैंने आपको बताया ना। फर्स्ट एड, अगर आपको लगता है बुखार है और आप हम नहीं जान रहे हैं कि जान पा रहे हैं कि बुखार डेंगू का ही है, तो पैरासीटामोल की गोली लेके अपने आप को गोली खा के बुखार कम किया जा सकता है और दर्द से बचा जा सकता है। तब तक और उसकी 6 घंटे और उसकी से तो गोली सर? पैरासीटामोल, पैरासीटामोल अच्छा अच्छा, ठीक। है ना। कितनी की सेशन? वो आप 650 mg की कितनी की सर? कि 500? 500 mg की भी चलेगी, 650 की भी चलेगी, पर एक वर्ड ऑफ अच्छा। कॉशन मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि जी अभी सीजन है डेंगू का। तो ये जी। सिर्फ पैरास्टामोल के ऊपर ही नहीं डिपेंडेंट रहना है। 1 या 1.5 दिन के अंदर अंदर अपना, अगर लक्षण ठीक हो रहे हैं तो किसी स्वास्थ्यकर्ता या किसी डॉक्टर से जरूर मिलें। ऐसा ना हो कि हमारा प्लेटलेट काउंट कम होता जा रहा हो और हम अपने आप को ही ओवर द काउंटर दवाई खा के इलाज करें, फिर हम खतरे में पहुंच जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है। चंद्रशेखर जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है। चंद्रशेखर जी। सर मेरा एक सवाल था। हाँ हेलो हाँ, सर। पूछिए। जी जी हेलो शमशद जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर हम डेंगू और मच्छरों का प्रकोप ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्षेत्र में। उसके अकॉर्डिंग हम कितना भी बचाव अगर करते हैं अपने आप को, फिर भी सर मच्छरों से हम अपने आप को नहीं काटने से रोक पाते हैं। तो इसके हिसाब से सर हम कोई मेडिसिन वगैरह या कुछ भी ऐसा मार्केट में अवेलेबल है जिसके थ्रू हमारा इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सही रह सके, जिसके हम बचाव कर सकें? ये शमशाद बोल रहे हैं शायद, है ना। जी सर। जी जी शमशाद जी, जी। हुए लाइव लाइव जुड़े हुए हैं हमारे मैकेनिक भाई, हाँ वहां जी, से हाँ जी। ये फिरोजाबाद से। हाँ शमशाद जी, ऐसा है कि आप एक ये बात अंडरलाइन ध्यान रख लें कि कोई भी दवाई हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती नहीं है। ठीक है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको खान पान सही रखना है और बचाव ही कराना है अपने आप को बीमारियों से। अब आते हैं मच्छर स्पेसिफिक के ऊपर, तो हर एक मच्छर डेंगू नहीं करता है। कोई खास किस्म का मच्छर है जो मैंने अभी आपको बताया कहाँ पैदा होता है, उस मच्छर से हमको बचना है। और उस मच्छर से बचने के तरीके भी मैंने बताए हैं आपको, 1 2 3 4 करके पानी नहीं इकट्ठे होने देना है, फुल स्लीव्स पहन के रखना है। ये हमको करना पड़ेगा, इससे हम बच नहीं सकते हैं। ठीक है। तो वो तरीके अपनाएंगे तो डेंगू से बच सकते हैं। और कुछ और जब मलेरिया की कभी बात करेंगे तो और तरीके बताएंगे, लेकिन कोई ऐसी दवाई मेरी नॉलेज में अंग्रेजी सिस्टम में नहीं होती जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। ठीक है। ये आप आई थिंक आपके सवाल का जवाब शायद मिल गया होगा आपको। जी सर, अपना जी सर। आहार को पौष्टिक रखना है आपने, उससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। ठीक ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू शमशाद जी क्वेश्चन पूछने के लिए।
ठीक है। किसी और भाई कोई सवाल है? अभी कोई लखन जी, जी लखन जी सर, कहाँ मेरा चले गए? सवाल है। जी सर, यही हूँ। हाँ लखन, पूछिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि हमारे उस्ताद जी हैं, अनफित जी जी। जी, उनको ज्यादा टाइम तक बैठे रहे काम करने से पीठ में दर्द होना, हथपग दुखना, उसके लिए क्या करें? जैसे काम करते करते ज्यादा टाइम हो गया तो उसके लिए आपके उस्ताद की उम्र कितनी है, अगर आप बता सकें? कोई सोल्यूशन। लखन जी, उस्ताद जी की उम्र कितनी है? आपकी एज कितनी है उस्ताद जी की? हमारे उस्ताद जी की उम्र है 21 साल। अच्छा, यंग है मतलब। ठीक है, ये जो हाँ। दर्दें वर्दें हो रही हैं ये मांसपेशियों की कमजोरी, क्योंकि अभी इस वक्त तो मुझे यही लग रहा है कि ज्यादा देर बैठे रहते हैं, तो उनको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए जब समय मिलता है, और थोड़ा अपना डाइट इंप्रूव कर लें। उसके बाद भी अगर ये सब ठीक नहीं होता है और उनको लगता है कि नहीं कुछ और है शरीर में, लक्षण कुछ और है, तो फिर टेस्ट कर सकते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं हो रही है जो उनको दर्दें ज्यादा हो रही हैं। फिर उसका इलाज किया जाएगा उस हिसाब से। जी सर। लालमन भैया, आपको कोई सवाल पूछना है? नहीं सर। ठीक है, तो माइक बंद कर लीजिए अपना। और किसी भाई कोई सवाल है? अंगद भाई, अंकित हैं, अशोक जी हैं जुड़े हुए, धर्मेंद्र भी। किसी और भाई का कोई सवाल नहीं है? मतलब सब क्लियर है? हमारे सेंटर से जो लाइव जुड़े हुए हैं उन भाइयों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक जी जी। जो मैसेज कन्वे करना था वो हो गया है। जी तो सर, जी जी। है ना, तो मसरूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैस्ट्रॉल का शुक्रिया, और डीजे स्वास्थ्य का भी। तो अभी मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूँ, एंड एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा पेशेंटली आपने इस टॉक को सुना, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।